नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और मेवाड़ के इतिहास में आज हम बात करने वाले हैं महाराणा कुंभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मित्रों, आज की जो अपनी कक्षा है यह केवल महाराणा कुंभा और उनके द्वारा किए गए प्रमुख युद्धों और संधियों से संबंधित प्रश्नों की रहेगी। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा? महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक। मित्रों, याद रखिए कि महाराणा मोकल की मृत्यु 1433 ईस्वी में चाचा और मेरा द्वारा की गई। उसके बाद महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा मोकल। और मित्रों, आपको बता दें कि महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। मित्रों, याद रखिए कि जो महाराणा कुंभा है इन्हें कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यानी पिता का नाम महाराणा मोकुल और माता का नाम सौभाग्य देवी था। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के दादा दादी का नाम क्या था? महाराणा कुंभा के दादा दादी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा राणा लाखा और हंसाबाई। मित्रों, याद रखिए कि महाराणा कुंभा के दादा का नाम राणा लाखा और दादी का नाम हंसाबाई था। अगर ये बात करें कि कुंवर चूड़ा महाराणा कुंभा के क्या लगते थे, तो इसका सही उत्तर होगा ताऊ। अगला प्रश्न, शासक बनते ही महाराणा कुंभा के सामने उपस्थित समस्याएं कौन कौन सी थी? यानी मेवाड़ का शासक बनते ही महाराणा कुंभा के सामने उपस्थित समस्याएं कौन कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा अपने पिता के हत्यारों का दमन करना। यानी पहली जो समस्या है वह है अपने पिता के हत्यारों का दमन करना। और दूसरी समस्या रणमल जो पिता के मामा और हंसाबाई जो इनकी दादी थी के भाई थे के मेवाड़ में बढ़ते प्रभाव को कम करना। यानी महाराणा कुंभा जैसे ही मेवाड़ की राज गद्दी पर बैठे तो उनके सामने पहली समस्या अपने पिता के हत्यारों का दमन यानी चाचा व मेरा का दमन करना और मेवाड़ में रणमल के बढ़ रहे प्रभाव को कम करना था। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। राणा कुंभा ने चाचा व मेरा की हत्या किसकी सहायता से की? राणा कुंभा ने चाचा व मेरा की हत्या किसकी सहायता से की? तो इसका सही उत्तर होगा रणमल राठौड़ के सहयोग से। मित्रों, याद रखिए कि कुंभा ने चाचा व मेरा का दमन करने के लिए मारवाड़ से रणमल राठौड़ को सेना सहित बुलाया और अपने पिता के हत्यारे चाचा व मेरा की हत्या कर दी। अगला प्रश्न, मोकल के हत्यारे चाचा के पुत्र का नाम क्या था? यानी मोकल के हत्यारे चाचा के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अक्का। अगला प्रश्न, कुंभा के भय से अक्का व महपा पंवार ने कहां पर शरण ली? यानी महाराणा कुंभा के भय से चाचा का पुत्र अक्का व महपा पंवार ने कहां पर शरण ली थी? तो इसका सही उत्तर होगा मालवा में।
अगला प्रश्न मित्रों आपको बता दें कि जो महपा पंवार है, इसके कहने पर ही क्षेत्र सिंह की जो उपपत्नी थी, जो खाती जाति की थी, से उत्पन्न जो दो पुत्र थे चाचा व मेरा, ने ही मौका देख करके मोकल की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के शासनकालीन या महाराणा कुंभा के समकालीन मालवा का सुल्तान कौन था? महाराणा कुंभा के समकालीन मालवा का सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महमूद खिलजी। मित्रों याद रखिए कि महाराणा कुंभा के भय से अक्का व महपा पंवार ने मालवा में जो शरण ली थी, उस समय वहां के शासक महमूद खिलजी थे। अगला प्रश्न, कुंभा ने रणमल की हत्या कब करवाई? महाराणा कुंभा ने रणमल की हत्या कब करवाई? तो इसका सही उत्तर होगा 1438 में उनकी प्रेयसी भारमली के द्वारा। मित्रों आपको बता दें कि कुंभा में यानी रणमल का जो मेवाड़ में प्रभाव बढ़ रहा था, इस बढ़ते प्रभाव के कारण कुंभा के निर्देश पर रणमल की जो प्रेयसी थी भारमली, जो हंसाबाई की दासी थी, को अपनी ओर मिलाकर मेवाड़ के सरदारों ने 1438 ईस्वी में शराब में जहर देकर रणमल की हत्या करवा दी थी। और जिस समय रणमल की हत्या करवाई गई, उस समय इनके पुत्र राव जोधा भी मेवाड़ में ही थे। और उस समय एक सेनापति ने कहा कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मार्यो जाए। यानी उस समय किसी ने कहा कि हे जोधा, तू भाग सके तो भाग थारो रणमल मार्यो जाए। ये सुनकर के राव जोधा भी मेवाड़ को छोड़ करके यहां से भाग गए थे। अगला प्रश्न, अरबली का युद्ध कब हुआ? अरबली का युद्ध कब व किस किसके मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अरबली का युद्ध 1438 ईस्वी में राव जोधा व महाराणा कुंभा के बीच में लड़ा गया। मित्रों आपको बता दें कि राव जोधा भी अपने पिता की हत्या के समय मेवाड़ में ही था। मेवाड़ से जोधा अपनी जान बचाकर मारवाड़ की तरफ भागा, लेकिन कुंभा की सेना ने उसका पीछा किया और अरबली के युद्ध में जोधा को हराकर वहां के जितने भी क्षेत्र थे उनको अपने ओर मिला लिया। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, रणमल राठौड़ के पुत्र का नाम क्या था? रणमल राठौड़ के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा राव जोधा। मित्रों याद रखिए कि हमने ये चर्चा पीछे वाली स्लाइड में भी कर ली है कि रणमल राठौड़ का जो पुत्र था राव जोधा, रणमल राठौड़ की हत्या के समय वह मेवाड़ में उपस्थित था। और मित्रों आपको बता दें कि राव जोधा हंसाबाई का भतीजा था और हंसाबाई रणमल राठौड़ की बहन थी तथा हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, राव जोधा ने अपनी जान बचाकर कहां पर शरण ली? राव जोधा ने अपनी जान बचाकर कहां पर शरण ली? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर के पास कावनी गांव में। मित्रों याद रखिए कि जब मेवाड़ से राव जोधा भागकर अपनी जान बचाने हेतु मंडोर की तरफ भागे और वहां पर भी मेवाड़ी सेना ने उनका पीछा किया, तो राव जोधा जी ने बीकानेर के पास एक गांव में, जिस गांव का नाम था कावनी गांव में, शरण ली थी। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने अधिकार किया, यानी महाराणा कुंभा ने राव जोधा जी को पराजित करके किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया? तो इसका सही उत्तर होगा पाली, सोजत, मंडोर, लूणकरणसर, सारंगपुर और आबू क्षेत्रों में। मित्रों याद रखिए कि रणकपुर के जो शिलालेख हैं उसके अनुसार महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजयमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी एवं आबू पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, राव जोधा के लिए किसने अभयदान मांगा था? राव जोधा के लिए किसने अभयदान मांगा था? तो इसका सही उत्तर होगा राजमाता हंसाबाई ने। मित्रों आपको बता दें कि कुंभा ने मंडोर पर अधिकार करने के यानी कई प्रयास
करने के बाद में राव जोधा ने मारवाड़ से दूर रखकर कई बार मंडोर को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल रहा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जोधा जी ने अपनी भुआ के माध्यम से कुंभा से मेलजोल करने का प्रयास किया। तब राजमाता ने अपने पुत्र कुंभा से भतीजे जोधा के लिए अभयदान मांगा था। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा व जोधा के बीच कौन सी संधि हुई? महाराणा कुंभा व जोधा के बीच कौन सी संधि हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आवल बावल की संधि। मित्रों, आपको बता दें कि महाराणा कुंभा व जोधा के बीच में जो वैमनस्य चल रहा था, यानी जो विरोध चल रहा था, इस विरोध को शांत करने के लिए राजमाता के सहयोग से महाराणा कुंभा व जोधा के बीच आवल बावल की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, आवल बावल की संधि कब हुई? आवल बावल की संधि कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1453 ईस्वी में और हंसाबाई की मध्यस्थता के कारण। यानी आवल बावल की जो संधि है वह 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई। और मित्रों, आपको बता दें कि जिस स्थान पर यह संधि हुई थी वहां पर आम व बबूल के पेड़ अधिक थे। इस वजह से इस संधि का नाम आवल बावल रखा गया। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जहां पर आम व आंवल के पेड़ थे उस वह स्थान मेवाड़ तथा जहां बबूल के पेड़ हो वह जोधपुर का भाग माना गया। यानी जिस समय यह संधि हुई उस समय यह तय किया गया कि जहां जहां पर, यानी जिस क्षेत्र में आम और आंवले के पेड़ थे वह स्थान तो मेवाड़ का रहा और जिस स्थान पर बबूल के पेड़ थे उस भाग को उसको मंडोर को या मारवाड़ को दे दिया गया। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, राव जोधा का मंडोर पर अधिकार कब हुआ? राव जोधा का मंडोर पर अधिकार कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1453 ईस्वी में। मित्रों, आपको बता दें कि आवल बावल की संधि के पश्चात ही राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राव जोधा ने जोधपुर को कब बसाया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1459 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जोधा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? यानी राव जोधा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? तो इसका सही उत्तर होगा कुंभा के बेटे रायमल के साथ में। मित्रों, याद रखिए कि जोधा ने मेवाड़ से बैर मिटाने के लिए अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से किया। यानी आपसी जो वैमनस्य था, यानी जो आपसी वैर भाव चल रहा था, इसी को मिटाने के लिए राव जोधा ने अपनी बेटी, जिसका नाम श्रृंगार देवी था, उसका विवाह कुंभा के बेटे रायमल से कर दिया। अगला प्रश्न, राव जोधा की पुत्री का नाम क्या था? राव जोधा की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ हुआ। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के पास गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के पास गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार देवी ने। अगला प्रश्न, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1437 ईस्वी में। और मित्रों, सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी में हुआ वह महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में लड़ा गया था। और आपको बता दें कि मैपा पंवार व अक्का जो चाचा का पुत्र था महमूद खिलजी की शरण में थे और कुंभा ने महमूद खिलजी को पत्र लिखकर अपने विद्रोहियों को लौटाने को कहा तथा उनको न लौटाने के कारण ही ये सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। और मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, सारंगपुर के युद्ध में कौन विजयी रहा? सारंगपुर के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को कितने माह तक कैद रखा?
महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को कितने माह तक कैद रखा? तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह तक। मित्रों याद रखिए कि जो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था, ये महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के बीच में लड़ा गया था। कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित करके उसे 6 माह तक कैद में रखा था। अगला प्रश्न, मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा विजय स्तंभ का। अगला प्रश्न, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया? महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ बनवाया उसका निर्माण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1440 से 1448 ईस्वी तक। मित्रों आपको बता दें कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और बात करें कि विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई तो 122 फीट है। अगला प्रश्न, महमूद खिलजी ने सारंगपुर युद्ध का बदला लेने हेतु किस पर आक्रमण किया? महमूद खिलजी ने सारंगपुर जो युद्ध लड़ा गया था 1437 में, उसका बदला लेने हेतु किस पर आक्रमण किया या किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग पर। अगला प्रश्न, महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया? महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1443 ईस्वी में। मित्रों याद रखिए कि महमूद खिलजी प्रथम ने सारंगपुर युद्ध में अपनी हार का बदला लेने के लिए 1443 में विशाल सेना के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। इसी दौरान कुंभलगढ़ के नीचे बाण माता मंदिर के पास कुंभा की सेना का नेतृत्व कर रहे दीपचंद या दीप सिंह अपने साथियों सहित मारा जाता है। अगला प्रश्न, खिलजी के कुंभलगढ़ आक्रमण के समय कौन शहीद हुआ था? कि महमूद खिलजी प्रथम के कुंभलगढ़ आक्रमण जो 1443 ईस्वी में किया गया उसमें कौन शहीद हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा दीप सिंह। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण कब किया? महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1444 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर होगा 3 बार। मित्रों याद रखिए कि महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ यानी जो भीलवाड़ा में था, यानी भीलवाड़ा में है, उस पर 1446 और 1446 में 2 बार और 1456 में 1 बार आक्रमण किया, यानी कुल 3 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न, कुंभा के शासनकाल में गुजरात के कितने शासकों ने आक्रमण किए? यानी महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात के कितने शासकों ने आक्रमण किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 5 शासकों ने। अगला प्रश्न, चंपानेर की संधि कब व किसके मध्य हुई? चंपानेर की संधि कब व किसके मध्य हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1456 में मांडू व गुजरात के मध्य। यानी मित्रों 1456 में गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ से अहमदाबाद लौट रहा था, तब मांडू के सुल्तान व महमूद खिलजी का दूत ताज खां उसके पास पहुंचा और ताज खां ने मांडू व गुजरात की संयुक्त सेना मिलाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार किया और उसी समय उनके बीच यह संधि हुई। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य बदनौर का युद्ध कब लड़ा गया? महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य बदनौर का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1457 में। अगला प्रश्न, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कौन सा मंदिर बनवाया था?
बदनौर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुशाल माता मंदिर। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। महाराणा कुंभा को अंतिम समय में कौन सा रोग हो गया था? महाराणा कुंभा को अंतिम समय में कौन सा रोग हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा उन्माद रोग। अगला प्रश्न, अंत में कुंभा का अधिकांश समय व्यतीत हुआ, यानी महाराणा कुंभा को जब उन्माद रोग हो गया था उस समय या अंतिम समय में महाराणा कुंभा का अधिकांश समय कहां पर व्यतीत हुआ करता था? तो इसका सही उत्तर होगा मामादेव मंदिर के तालाब के पास में। यानी मामादेव का जो कुंड है, मामादेव मंदिर और मामादेव कुंड, ये दोनों ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हैं। तो मामादेव जो कुंड है वहां पर मामादेव मंदिर भी है, उसी स्थान पर महाराणा कुंभा का समय व्यतीत हुआ करता था। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या कब व किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा 1468 में उनके बड़े पुत्र उदा के द्वारा। मित्रों, याद रखिए कि महाराणा कुंभा की हत्या उनके बड़े पुत्र, जिनका नाम उदयकरण भी है और जिन्हें उदा के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने पिता की हत्या कर दी। अगला प्रश्न, मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उदयकरण या उदा। अगला प्रश्न, भग्नावशेषों का उद्धारक किसे कहा जाता है? भग्नावशेषों का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा को। मित्रों, याद रखिए कि महाराणा ने, यानी महाराणा कुंभा ने अधिकांश किलों का निर्माण पूर्व में बने हुए किलों के अवशेषों पर करवाया था, इसीलिए महाराणा कुंभा को भग्नावशेषों का उद्धारक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुंभा के पुत्र उदा की मृत्यु कैसे हुई? महाराणा कुंभा के पुत्र जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका सही उत्तर होगा बिजली गिरने से। मित्रों, आपको बता दें कि उदा ने अपनी पुत्री की शादी गयासुद्दीन के साथ करने को कहकर राजी कर लिया। वहीं एक दिन अकस्मात दिल्ली से वापस लौटते समय उदा पर बिजली गिर गई और बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे महाराणा कुंभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। लेकिन आपको बता दें कि महाराणा कुंभा से संबंधित जो अगली अपनी कक्षा होगी उसमें हम महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए महत्वपूर्ण किलों और उनकी स्थापत्य कला से संबंधित और उनकी साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।